हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CSIP एकेडमी। आज हम क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस 2024-25 के बारे में सारा डिटेल सिलेबस को डिस्क्रिप्शन सारा डिटेल्स मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस क्यों रखना चाहिए? एक्चुअली जो बच्चे अभी क्लास 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है जो कौन से स्ट्रीम के बच्चे इसको ऑप्ट करें। तो ये कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये तीनों स्ट्रीम के बच्चे रख सकते हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के बच्चे रख सकते हैं। जो साइंस स्ट्रीम में बेसिकली नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं। तो विदाउट एनी डिले आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट्स डिटेल सिलेबस। सो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस ओवरव्यू। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है जो व्हाट इज़ कंप्यूटर, what is a software, a hardware, what is input device, output device, or structure of CPU and all these things. These chapters already you have done in class, junior classes generally. Chapter number 2, data representation and Boolean logic. ये देखा जाए ये चैप्टर जो है सुमिता अरोड़ा के बुक में इन्होंने कभी कभी किसी बुक में इन्होंने 2 चैप्टर बनाया हुआ है इस चैप्टर को। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन, इन डाटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स इसमें हमें पढ़ना है हाउ कैन वी रिप्रेजेंट डाटा इन ए बाइनरी फॉर्म। इसमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, और जो नेक्स्ट है बूलियन लॉजिक। इस बूलियन लॉजिक में हमें गेट पढ़ना है, लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट, नॉर, ये सब सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और काफ़ी ही इंटरेक्टिव होने वाला है जब हम इसका एक एक चैप्टर को एक अलग अलग वीडियो बना करके आपको हम बनाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट चैप्टर है पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। चैप्टर नंबर 3 है गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। ये जस्ट इसका स्टार्टिंग है। जब हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश सीखा होगा तो उसके बारे में आप पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, बहुत सारे देयर आर सम सर्टेन रूल्स ऑफ ग्रामर टू राइट करेक्ट इंग्लिश। सिमिलरली लाइक दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू डू कोडिंग with proper syntax. So getting started with Python, this is very important chapter. Chapter number 4 Python programming fundamental। इसमें ये भी फंडामेंटल से रिलेटेड है, पाइथन कोडिंग से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है। चैप्टर नंबर 5 जो है ये भी पाइथन का प्रोग्रामिंग है, कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट। कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट का मतलब है जो इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट। सो कंडीशनल का मतलब होता है जैसे सपोज, कंडीशनल का मतलब होता है कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट, जैसे हो गया इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ इफ स्टेटमेंट। ये कोडिंग का है, ये थोड़ा कुछ आपको अजीब सा लगता होगा सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेक्टिव होगा जब हम इसका कोडिंग करेंगे, साथ साथ इसका थ्योरी पढ़ेंगे। अब है लूपिंग कंस्ट्रक्ट में आ गया। जैसे लूपिंग कंस्ट्रक्ट का लूपिंग मीन्स होता है रिपीटेशन, यानी रिपीटिंग एनी स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड एज लूप। सो लूपिंग कंस्ट्रक्ट, लूपिंग स्टेटमेंट होता है जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे सी हो गया, C++ हो गया, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लूपिंग कंस्ट्रक्ट। विदाउट लूपिंग स्टेटमेंट वी कांट डू एनी प्रोग्रामिंग, वी कांट। ओके, सो स्ट्रिंग इन पाइथन, स्ट्रिंग कहते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को। जैसे आपका नेम हो गया जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलकर के बनते हैं, तो ये स्ट्रिंग के बारे में, इसका मैनिपुलेशन, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो चैप्टर नंबर 7 है लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट, it is very important part of Python language। टपल्स एंड डिक्शनरी, कई सारे बुकों में टपल्स और डिक्शनरी को अलग अलग चैप्टर बनाया गया है, लेकिन इसमें टपल्स एंड डिक्शनरी को एक यूनिट में हमें स्टडी करेंगे। और बेसिकली ये जो सिलेबस है बेस्ड ऑन NCERT। एंड चैप्टर नंबर 9 जो है ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स। ये एक न्यू
चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि पिछले वाले कई सारे बुकों में ये चैप्टर नहीं है। जैसे कि पिछले वाले चैप्टर में मैंने सुनीता अरोड़ा का बुक देखा था, उसमें ये सिलेबस नहीं था, ये चैप्टर नहीं था। तो इसमें हम सीखेंगे कैसे मॉड्यूल बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। जैसे एग्जांपल है इंपोर्ट मैथ लिखते हैं तो मैथ एक मॉड्यूल होता है, मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शन को एक्सेस करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 10 जो है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ये जो चैप्टर है टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी बेस्ड। सो व्हाट आर द एथिक्स, ठीक है, एटिकेट्स टू यूज़ इंटरनेट, सोसाइटी लॉ, और हमारे ये सोसाइटल इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर किस तरह से ये एक टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट कर रहा है, उसके बारे में सारे लॉ, साइबर लॉ क्या होता है, सब के बारे में सारे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी ही इंटरेक्टिव और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 11 है साइबर सेफ्टी। जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं आजकल, सोशल मीडिया हर एक बच्चे यूज़ करते हैं, हर एक घरों में यूज़ करते हैं, तो हमें क्या क्या सेफ्टी को फॉलो करना है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ ये चैप्टर्स है, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला चैप्टर्स है। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय चैनल। इफ़ एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट योर सजेशन। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू।